आ जाओ बेटा, देखो ध्यान देना अच्छे से। लास्ट लेक्चर में हमने कुछ सब्सिडायरी बुक्स देखा था, राइट। जैसे कि नहीं, कुछ कुछ जगह पे कुछ बच्चे अभी बोल रहे हैं कि हमारे क्लास के टीचर ने लेजर का अलग फॉर्मेट बताया, लेजर अकाउंट्स, है ना। डेट पर्टिकुलर्स जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट। काफ़ी जगह पे आपको जर्नल फोलियो कॉलम देखने नहीं मिलता है, सिर्फ डेट पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट ही देखने मिलता है। जर्नल फोलियो क्या चीज़ है? लेजर में एंट्री कहाँ से आती है बताओ? जर्नल एंट्री बुक में आपने एंट्री पास किया, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, 100 बरोबर है। अब इसकी पोस्टिंग करो, कैश के, मान लो ये कैश अकाउंट है, तो कैश के डेबिट में टू सेल्स, और जहां भी सेल्स अकाउंट बना होगा उसके क्रेडिट में बाय कैश, यस और नो। तो अब ये जर्नल एंट्री में जो पेज नंबर होते हैं, ये जर्नल एंट्री बुक है, इसके जर्नल एंट्री का पेज नंबर है, समझ लो ये 69। तो यहाँ पे ये एंट्री कौन से पेज की है? जर्नल एंट्री के 69 हो गया। और जर्नल एंट्री बुक में एक होता है लेजर फोलियो, ये कैश अकाउंट कौन से पेज नंबर पे है? लेजर बुक में पेज नंबर 2, तो यहाँ पे लिखा रहता है 2। सेल्स अकाउंट ये है पेज नंबर 9 पे, तो यहाँ पे लिखा रहता है सेल्स के सामने 9। समझ में आया क्या? ये तो हमने स्टार्टिंग में बेसिक्स के समय देखा ही था। और सर क्वेश्चन में नहीं रहा जनरल फोलियो तो फिर ब्लैंक छोड़ना। ब्लैंक छोड़ दो, कुछ भी नहीं लिखना। क्या लिखोगे वहाँ पे? मन से कुछ भी नहीं लिख रहा नंबर। अब बच्चों आ जाओ, आप लोगों का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सिडायरी बुक, राइट। थोड़ा सा सर्दी का हिसाब लगा लेता हूँ। सारी बीमारियां चलती, सर्दी नहीं होना यार। आ जाओ, ध्यान देना बेटा, लिखो सब लोग। अब क्या देख रहे बेटा हम लोग अभी? दे दो हेडिंग, दे दो कैश बुक। लिखा बेटा सभी ने? इनको सारी कैटेगरी है कि नहीं पता नहीं, एक बार चेक कर लेता हूँ। पेज नंबर का काम नहीं है। अच्छा, ट्रिपल कॉलम नहीं दिख रहा है तुम्हारे इसमें? ट्रिपल कॉलम भी है बेटा, हाँ सभी के इसमें। इनके इसमें बस सिंगल और डबल ही दिख रहा है। ट्रिपल कॉलम कैश बुक होना चाहिए, नहीं दिया। ठीक है, हम लोग ट्रिपल कॉलम भी देखेंगे, है ना। ट्रिपल है क्या? नहीं दिख तो नहीं रहा इसमें, पर देखेंगे अपन सारे तीनों भी कैश बुक देख लेंगे, क्योंकि आज नहीं तो कल वो आपको ट्रिपल कॉलम कैश बुक आना ही है। चलो बेटा सब लोग ध्यान देना। चलो स्टार्ट करें क्या बेटा हम लोग कैश बुक? हमको सर 3 टाइप की है, सिंपल पेटी एंड 2 कॉलम। नहीं वो पेटी वगैरह तो सभी को है, इनको भी है, सब कॉपी पेस्ट है, ट्रिपल कॉलम नहीं है। आ जाओ, देखो ध्यान देना बेटा सब लोग अब अच्छे से। मैं कैश बुक स्टार्ट कर रहा हूँ, सब लोग प्लीज ध्यान दो। बेसिकली ऐसा लिखो बेटा, कैश बुक इज वन ऑफ द subsidiary book
कैश बुक इज वन ऑफ द सब्सिडारी बुक। हमने जो काफ़ी सारी सब्सिडारी बुक्स देखी है इसके पहले की, उसी में से एक सब्सिडारी बुक कैश बुक भी है। बट आगे लिखना है बेटा, ऐसा देखो, बट कैश बुक प्ले ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल क्यों प्ले कर रहा है, ध्यान से सुनना। बिकॉज कैश बुक वर्क्स एज, देखो कैसे लिख रहा हूं, सब्सिडारी बुक एज वेल एज लेजर बुक। कैश बुक ये अपने आप में सब्सिडारी बुक भी है और लेजर बुक भी है। सर ऐसा क्यों, लेजर मतलब अकाउंट बोल रहे हो क्या सर आप? हाँ, सो कैश बुक ये सब्सिडारी बुक का भी काम कर रही है और लेजर बुक का भी काम कर रही है। ध्यान से सुनना बेटे सब लोग। सर ऐसे कैसे, देखो मैं बताता हूँ, ध्यान से सुन। आज तक आपने सारी सब्सिडारी बुक देखी, परचेस बुक बनाने के बाद आप अलग से परचेस बुक का टोटल कहाँ डालते थे, परचेस अकाउंट में। सेल्स बुक का टोटल कहाँ ट्रांसफर करते थे, सेल्स अकाउंट में। परचेस रिटर्न बुक का परचेस रिटर्न अकाउंट में, सेल्स रिटर्न बुक का सेल्स रिटर्न अकाउंट में। लेकिन कैश बुक का टोटल कहीं डालने की जरूरत ही नहीं। जैसे परचेस बुक का टोटल परचेस अकाउंट में ट्रांसफर होता था, हमने करके देखा था लास्ट लेक्चर में, वैसे कैश बुक का टोटल कैश अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होता। रीजन, क्योंकि कैश बुक खुद सब्सिडरी बुक भी है और अकाउंट भी है। कैश बुक ये खुद ही अकाउंट है, तो और कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, काम बच गया अपना तो एक, बराबर है क्या? सर ऐसा क्यों, इसके पीछे की वजह है कैश बुक का अजीबोगरीब फॉर्मेट। इसका फॉर्मेट कैसे मालूम है? कैश बुक का फॉर्मेट लिखेंगे बच्चा सब लोग, कैश बुक, इसमें मैं आपको सिंपल और सिंगल कॉलम कैश बुक का फॉर्मेट बता रहा हूं। इसका फॉर्मेट देखो, जाना पहचाना है क्या? किसके जैसा फॉर्मेट है बताओ तो? है ये अकाउंट की तरह ही है क्या? लेजर अकाउंट्स, यस और नो? इसीलिए कैश बुक ये अकाउंट भी है और कैश बुक ये सब्सिडारी बुक्स भी है। एक बार आपने ट्रांजैक्शन कैश बुक में लिख दिया तो उसके बाद अलग से अकाउंट में पोस्ट करने की जरूरत नहीं। ऐसा परचेज बुक सेल्स बुक में नहीं होता था। परचेज बुक सेल्स बुक में ट्रांजैक्शन लिखने के बाद जिस प्रकार से जर्नल एंट्री से लेजर अकाउंट में जाता था, ठीक उसी प्रकार से परचेज बुक से परचेज अकाउंट में जाता था। लेकिन कैश बुक में ट्रांजैक्शन लिखने के बाद उसे और कहीं पे भी ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज कैश बुक इज इटसेल्फ अ सब्सिडरी बुक एज वेल एज लेजर बुक। ये बात समझ में आ रही सभी को? पक्की बात? आ जाओ, लिखा बेटा है सभी ने? आसान भाषा में आपने बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में जो लेजर पोस्टिंग किया था, बस वैसे ही यहाँ पे लेजर पोस्टिंग करना है। सिंपल है। सो कैश बुक इज लाइक योर कैश अकाउंट, कैश बुक इज लाइक योर कैश अकाउंट, बरोबर है? बहुत इजी है। इसके अंदर में अलग अलग टाइप्स हो सकती है, ध्यान से सुनना। वेरियस टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, इसी को प्यार से सिंपल कैश बुक भी कहते हैं। एक है डबल कॉलम कैश बुक, एक है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। सिंगल, डबल, ट्रिपल, क्या है ये कॉलम सब बताता हूं। एक है सिंगल कॉलम कैश बुक, एक डबल कॉलम कैश बुक और एक ट्रिपल कॉलम कैश बुक। और इतना ही नहीं, कैश बुक मेंटेन करने के कुछ सिस्टम भी है, वेरियस सिस्टम ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कैश बुक। कैश बुक मेंटेन करने के कुछ सिस्टम्स भी है।
एनालिटिकल कैश बुक, और एक और है इम्प्रेस्ड सिस्टम। तो ये 5 चीजें हम लोगों को पढ़नी है इस टॉपिक के अंदर में। कितनी चीज पढ़नी है टोटल? 5 चीजें। कैश बुक मेंटेन करने के सिस्टम भी है और कैश बुक की अलग अलग टाइप्स भी है। लिखा बेटा है सभी ने? लिखो। आप जो बचपन में एंट्रीज पास करते थे ना, और उसके बाद जो उसकी पोस्टिंग करते थे, बस वैसी ही पोस्टिंग यहां पे भी आपने करना है। डन? जाहिर सी बात है, आप अभी कहां पे खड़े हो बेटा? सिंगल कॉलम यानी सिंपल कैश बुक की तरफ। ये आपका जीपीएस लोकेशन है। पहले हम लोग ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, फिर ये देखेंगे, और फिर उसके बाद सिस्टम देखेंगे। राइट? इजी पीजी। एग्जाम में कैश बुक के ऊपर मिनिमम एक क्वेश्चन फिक्स है, 6 से 8 नंबर का, चाहे आपका स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो। बगैर कैश बुक के आपका 11th स्टैंडर्ड का अकाउंट्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं होगा। बगैर कैश बुक के आपका 11th का अकाउंट का पेपर कंप्लीट ही नहीं होता है, 100 मार्क्स का जो फुल फ्लेज पेपर होता है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट 8 से 10 नंबर टॉपिक लॉलीपॉप टॉपिक है, एकदम इजी है, एक बारी में समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने ऑलरेडी देखा है। और फिर भी सारी चीज़ें जीरो से वापस बताऊंगा। सिंपल सिंपल पोस्टिंग करना है बस यहाँ पे। राइट? सो सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे बेटा? सिंपल कैश बुक, प्यार से सिंगल कॉलम कैश बुक, है ना? अभी ध्यान से सुनना, सिंपल कैश बुक मतलब क्या? देखो जरा, अभी लिखने का काम नहीं है ये वाला पार्ट। ये कैश बुक में बस एक ही कॉलम है अमाउंट का। बताओ इसमें अमाउंट का कितना कॉलम है? एक ही। लेफ्ट साइड में एक कॉलम, राइट साइड में एक कॉलम। तुम बताओ डबल कॉलम कैश बुक में क्या होगा? अमाउंट के कितने कॉलम रहेंगे? 2। लेफ्ट साइड में 2 कॉलम दिख रहे हैं क्या? और राइट साइड में 2 कॉलम। ये कौन सा कैश बुक है? डबल कॉलम कैश बुक। ट्रिपल कॉलम कैश बुक में क्या रहेगा बताओ? कॉमन सेंस, 1 2 3। अमाउंट के कितने कॉलम रहेंगे? 3। क्या रहेगा उन कॉलम में? सब बातें बताऊंगा। लेफ्ट साइड में 3 कॉलम, राइट साइड में 3 कॉलम। आपके सिलेबस में ट्रिपल कॉलम कैश बुक हो ना हो, नॉलेज के लिए समझ लेना, 5 से 10 मिनट आपके जाएंगे। राइट? उसके बाद कैश बुक मेंटेन करने के अलग अलग सिस्टम्स हो सकते। बहुत इजी पीजी टॉपिक है, 8 से 10 नंबर जेब में है ना? इजी है, एक भी नंबर इसमें कट्टा नहीं है। बस आपने क्वेश्चन सही तरीके से समझना है, उसकी एंट्री सोचना है, और एंट्री सोच के उसका पोस्टिंग कर देना है। अगर मैं बोलूँ ये कैश बुक नहीं है, ये कैश अकाउंट ही है, और एक एंट्री दी है कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, या एक ट्रांजैक्शन दिया है गुड सोल्ड फॉर कैश ₹100, चलो, और ऐसा बोल दिया है कि रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन, क्या बोला है? रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन सिंगल कॉलम कैश बुक। अब अगर इस ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करने बोल दिया तो एंट्री नहीं पास करना, डायरेक्टली कैश बुक में लिख देना, क्योंकि कैश बुक ये सब्सिडारी बुक्स भी है ना, प्राइमरी बुक्स भी है। मुझे एक बात बताओ, आप जर्नल एंट्री 2 जगह पे करते हो क्या? जर्नल एंट्री बुक में और सब्सिडारी बुक में दोनों जगह करते हो कि एक जगह कोई? तो आपने सब्सिडारी बुक पढ़ा था इसके पहले, हमने क्या देखा था बेटा? सब्सिडारी बुक्स में या तो लिखेंगे, और जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडारी बुक में नहीं आ रहा है वो कहाँ पे आएगा? जर्नल एंट्री बुक में। जो ट्रांजैक्शन कोई भी सब्सिडारी बुक्स में नहीं आ रहा है वो कहाँ पे आएंगे? जर्नल एंट्री बुक में। और जो ट्रांजैक्शन जर्नल एंट्री में आ गया वो फिर से सब्सिडारी में आएगा क्या? नो। सो या तो ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग जर्नल एंट्री बुक में होगी या तो सब्सिडारी बुक में होगी, दोनों जगह होगी क्या? नो। इसीलिए इस ट्रांजैक्शन का भी एंट्री या तो जर्नल एंट्री बुक में होगा या तो सब्सिडारी बुक्स में होगा।
और वो सब्सिडारी बुक का नाम क्या है? कैश बुक। उसका नाम क्या है? कैश बुक। अब तुम बताओ, कोई ट्रांजैक्शन है कैश रिलेटेड, आपको बोला वो ट्रांजैक्शन को कैश बुक में रिकॉर्ड करो, तो आप ऐसे एंट्री पास करोगे क्या? कैश टू सेल अलाउड ही नहीं है। अगर आपको बोला ट्रांजैक्शन सब्सिडारी बुक में रिकॉर्ड करना है, तो आप उसकी जर्नल एंट्री करोगे या सब्सिडारी बुक में लिखोगे? सब्सिडारी। समझ में आई क्या बात? अब दिखने के लिए अकाउंट के जैसा दिख रहा है, बट लेकिन है क्या मेरे लिए? सब्सिडारी बुक। बरोबर है? वो अलग बात है। कैश बुक ये दो काम कर रहा है, सब्सिडारी बुक्स भी है, अकाउंट भी है। इसीलिए कैश बुक ये सब्सिडारी बुक का टोटल कोई दूसरे अकाउंट में डालने की जरूरत नहीं, वो खुद एक अकाउंट है। समझ में आई बात सभी को? चलो, आपको बोला कि इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करो कैश बुक में। कैसे रिकॉर्ड करेंगे? ट्रांजैक्शन क्या है? गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एंट्री इसकी क्या होने वाली थी? ध्यान से सुनना। इसकी एंट्री क्या होने वाली थी बेटा? ध्यान से सुनो सब लोग। लेक्चर में बेटा कॉल करता हूँ, फ्री होती है ना, एक रहेगा थोड़ा सा, सॉरी। ध्यान से सुनना, इसकी एंट्री सोचो। गुड सोल्ड फॉर कैश ₹100। एंट्री अगर करते थे तो क्या एंट्री होती थी? कैश टू सेल। बस वो एंट्री सोचना है, लिखना नहीं है। अलाउड है क्या लिखना? नो, क्योंकि या तो सब्सिडारी बुक या तो जर्नल बुक। तो अब यहाँ पे कैश टू सेल ना, तो ये लाइक कैश अकाउंट ही है। कैश के डेबिट में टू हो गया, खत्म हो गया। बराबर है क्या? कैश के डेबिट में टू सेल। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेल्स के क्रेडिट में। बट सेल्स अकाउंट बनाने बोला है क्या हमें? नहीं। तो जब बोला ही नहीं तो बनाने की जरूरत नहीं। कुछ बात समझ में आई? हो गया सिंपल कॉलम कैश बुक। कुछ बात समझ में आ रही? डबल कॉलम कैश बुक की अगर मैं बात करूं तो इसमें कितने कॉलम होते हैं? 2। एक होता है कैश कॉलम, एक होता है कैश कॉलम, और दूसरा होता है बैंक कॉलम। एक होता है कैश कॉलम, अमाउंट के कितने कॉलम है? 2। और दूसरा कौन सा होता है? बैंक कॉलम। एक होता है कैश कॉलम, दूसरा बैंक। आपको बता दो इसमें कैसे रिकॉर्ड। मान लो मैंने अर्णव को माल बेचा 100 रुपए का। गुड्स सोल्ड टू अर्णव फॉर ₹100। 40 received in cash and 60 received through GPay। अर्णव को माल बेचा 100 रुपए का, 40 कैश दे दिया, बोले मेरे पास अब कैश नहीं, ऊपर के 60 जीपे करता हूँ। चलेगा ना? चलेगा। चलो, और आपको ऐसा बोल दिया रिकॉर्ड दिस ट्रांजैक्शन इन द कैश बुक। डबल कॉलम कैश बुक में रिकॉर्ड करने के लिए बोला है। इसकी एंट्री अगर होती थी तो क्या होती थी? कैश अकाउंट डेबिट 40, जीपे से आया मतलब मेरे बैंक में आए ना। बैंक अकाउंट डेबिट कितना? 60। बरोबर है? सब लोग साथ में रहना। कैश अकाउंट डेबिट 40, जीपे से आया मतलब बैंक में आया, बैंक अकाउंट डेबिट 60। बैंक डेबिट क्यों किया? बैंक बैलेंस बढ़ गया, असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ता है, डेबिट करो। कैश डेबिट क्यों किया? कैश असेट है, असेट का डेबिट बैलेंस बढ़ती है तो डेबिट करो। याद है बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स? सतयुग में पढ़ा था, पिछले युग में, अभी कलयुग चल रहा है। बेसिक भूले तो नहीं ना कोई? बच्चों बेसिक मत भूलना। आपके पूरे जीवन भर अकाउंटिंग में बेसिक याद रहना चाहिए सभी को। सो कैश अकाउंट डेबिट 40, बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू सेल 100। सो एंट्री अगर होती थी तो ऐसी होती थी, कैश डेबिट 40, बैंक अकाउंट डेबिट 60 टू सेल। एंट्री ऐसी सोचना है और उसकी पोस्टिंग कर दो। बताओ बेटा, कैश अकाउंट के डेबिट में कितना लिखना है? 40। बैंक अकाउंट के डेबिट में कितना लिखना है? 2। कितना मजेदार। और दूसरा इफेक्ट कहाँ जाएगा? सेल्स के क्रेडिट में बाय कैश बाय बैंक, बाय कैश बाय बैंक। 40 और 60 टोटल हो गया क्या? 100। बट सेल्स अकाउंट बनाने बोला ही नहीं, तो बनाना नहीं। सिंपल है। ये डबल कॉलम, मतलब ये तो एक चीज़ समझ में आ गई। सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम रहेगा कैश का। डबल कॉलम कैश बुक में 2 कॉलम रहेंगे, कैश और बैंक। मतलब डबल कॉलम कैश बुक ये सैंडविच है कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का। 2 अकाउंट को जोड़ दिया,
क्या बन गया, डबल कॉलम कैश बुक सैंडविच। बोल बेटा। जो सेल्स वाले में वो जो फॉर्मेट बनाना है वो ऐसे ही बनेगा ना? हाँ ऐसे बनेगा सेम, वहां पे सेल्स बुक नहीं लिखना, सेल्स अकाउंट, राइट। ट्रिपल कॉलम कैश बुक, कौन कौन से 3 कॉलम रहेंगे, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश कॉलम, ये कितने अकाउंट का सैंडविच है बताओ, वेरी गुड। अर्णव को माल बेचा, अर्णव को डिस्काउंट भी दे दिया मैंने, तुरंत पेमेंट करेगा तो 10 का डिस्काउंट है। 100 रुपए का माल बेचा, उसने 40 रुपए तुरंत पे कर दिए, 50 जीपे से कर दिए। बोला सर देखो तुरंत पेमेंट कर रहा हूँ, 10 का डिस्काउंट तो दो। बोला ठीक है यार 10 का डिस्काउंट दे दिया। तो मैं क्या लिखूंगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10, खर्चा बढ़ गया ना मेरा, खर्चा बढ़ गया तो खर्चे को डेबिट करो, खर्चे का नाम क्या है, डिस्काउंट। कैश कितनी आई 40, जीपे से कितना आया 50, जीपे से मतलब मेरे बैंक में है इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट। और टू सेल कितने का हुआ 100। इसको रिकॉर्ड करने बोला ट्रिपल कॉलम कैश बुक में। कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा 40, बैंक के डेबिट में जाएगा 50 और डिस्काउंट अकाउंट के डेबिट में जाएगा, डिस्काउंट के डेबिट में जाएगा 10। टू थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, सिंपल है एकदम। सो सिंगल हो, डबल हो, ट्रिपल हो, है तो अकाउंट ही। समझ में आ रही बात सभी को? बस इसके भरपूर एग्जाम्पल्स हम लोगों को सॉल्व करने हैं, इजी पीजी एकदम, बरोबर है। एक बार आपको इसके एग्जाम्पल सॉल्व करते आ गए तो इसका जो थ्योरी पार्ट है, फीचर्स ऑफ कैश बुक, एडवांटेजेस ऑफ कैश बुक, वो प्रैक्टिकल सॉल्व करना आ गया तो आपको खुद को इसके एडवांटेजेस भी और फीचर्स भी समझ में आ जाएंगे, और वो मैं वापस एक बार पढ़ा भी दूंगा। सो सबसे पहले लिखो बेटा सिंपल कैश बुक का एग्जाम्पल। तो हम लोग अभी क्या देख रहे हैं बेटा, सबसे पहली कैटेगरी इसमें सिंपल कैश बुक। ये बेटा जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं आपको दिख रहा है ना, दिया आवाज आ रही है ना बेटा? या इसी का नाम क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक। लिखो बेटा एक सिंपल सा एग्जांपल इसके लिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 लिखो, प्रिपेयर सिंगल कॉलम कैश बुक फॉर अप्रैल 2023 फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। नीचे के ट्रांजैक्शन की मदद से आपने क्या करना है, सिंपल कॉलम कैश बुक प्रिपेयर करना है। डन। ट्रांजैक्शन नीचे दिए हैं, अप्रैल 2023 पहली तारीख को कैश इन हैंड दिया हुआ है। पहली तारीख को क्या दिया बेटा, कैश इन हैंड। ये लिख लो बेटा 25,000 रुपये। दूसरे तारीख को दिया है कैश सेल 2,20,000। गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट ये कैश बुक में आएगा क्या? गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट कैश बुक में आएगा क्या? नो, भूलना मत, सब्सिडायरी बुक के ऊपर इसके पहले के लेक्चर में मैंने बताया हुआ है, याद आ रहा है? मैंने कैसा चीख के लिखा था, ऑल कैश बैंक ट्रांजैक्शन ही यहाँ पे आएंगे, याद आ रहा है ना? लिखवा के दिया था क्या?
जैसे सेल्स बुक में ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स, परचेस बुक में याद है हमने बनाए भी थे, परचेस क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स। सेल्स रिटर्न में जो माल हमने उधारी में बेचा था, द गुड्स विच वर सोल्ड ऑन क्रेडिट बेसिस नाउ रिटर्न सेल्स रिटर्न बुक में, एंड परचेस रिटर्न बुक में गुड्स रिटर्न टू सप्लायर विच वर परचेज ऑन क्रेडिट। और कैश बुक में ऑल कैश बैंक ट्रांजेक्शन। सो उधारी वाले ट्रांजेक्शन कैश बुक में आ सकते हैं क्या कभी? नो। ये लिख लेना, कैश बुक कवर ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। लिख लो एक पॉइंट, कैश बुक कवर्स ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। कैश बुक कवर ओनली कैश एंड बैंक ट्रांजेक्शन। सर सिंगल कॉलम कैश बुक में बैंक का ट्रांजैक्शन आया तो वो नहीं लिखेंगे क्या? सिंगल कॉलम कैश बुक में एक ही कॉलम है कैश कॉलम, डबल में कैश और बैंक दोनों। अगर आपको स्पेसिफिकली बोला है कि सिंगल कॉलम कैश बुक बनाना है, कैश के ट्रांजेक्शन भी दिए बैंक के भी दिए, तो आप कौन से लिखोगे? ओनली कैश, बैंक। जब बैंक उसमें अकाउंट है ही नहीं तो okay। लिखा बेटा? तीसरा ट्रांजेक्शन लिखें बच्चों, डिपॉजिटेड कैश इनटू, कहाँ डिपॉजिट करेंगे? बैंक में। उसके बाद issued a check to creditor 49,900 after deducting cash discount of 3,100, after deducting cash discount of 3,100। उसके बाद wages paid into cash 20,000। कैश सेल 2 lakh, deposited into bank 1 lakh, commission received through check। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश 2,000। कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश, ब्रैकेट में लिखा है डेटर, ₹45,000 आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 2,500। बोलो तो इस डेटर से पैसे कितने आए होंगे? 45,000 ही आए, डिस्काउंट ऑलरेडी कट हो गया है। देखो आगे लिखा है आफ्टर, वापस मत और कम कर देना, नहीं तो पता चला 45,000 से अब माइनस कर दिया। लिखे बेटा सारे ट्रांजेक्शन, थोड़ी स्पीड करो, फुल स्पीड में लिखो बेटा।
बोलो अब आपको बोला क्या है, सिंगल कॉलम कैश बुक में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना है। सिंपल, करेगा रिकॉर्ड, करूँ स्टार्ट। कैश बुक ऑफ, जो भी पार्टी की बुक रहेगी उसका नाम लिख देना। कौन से परेड का कैश बुक है, ऐसा लिखना ब्रैकेट में, सिंगल कॉलम कैश बुक ऑफ, और परेड भी लिख लो, अप्रैल 2023, और एक अकाउंट्स के जैसा फॉर्मेट बना लो। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, यहाँ पे फोलियो वाला कॉलम बनाओ ही मत, बस अमाउंट लिखो डायरेक्ट। डेट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये डेबिट साइड, क्रेडिट साइड, क्योंकि ये खुद ही प्राइमरी बुक है, यानी जर्नल एंट्री का काम भी यही कर रही है और लेजर का भी काम यही कर रहा है। डन। सब लोग प्लीज़ रेगुलर रहो क्लास में। न तू कहा था बेटा इतने दिन, हाँ उसके पहले नहीं, परसों नहीं था, नहीं 2-3 दिन नहीं था ना, लास्ट 2-3 दिन से नहीं है, शुक्रवार शनिवार, शनिवार को। मंडे से शुरू हुआ ना अपना तो। हाँ। अच्छा मेरी 2-3 दिन मेरी तबियत डाउन थी। बाकी और कौन कौन अपसेंट है बेटा आप? सूरज रेगुलर है, अर्नव तो रेगुलर है, अर्नव सर एकदम रेगुलर है। सोहम, पर आप लोग अपसेंट रहते हो तो लेक्चर देखते हो क्या उस दिन का? लेक्चर देखते हो पक्के में? लाइव भी करते हैं सब। चलो आ जाओ, लो बेटा सबसे पहले इन्होंने दिया है, देखो दिख रहा है क्या, कैश इन हैंड। कितना है बेटा कैश इन हैंड? 2500 दिख रहा है सभी को? कैश इन हैंड 2500। क्या है बेटा ये कैश इन हैंड, कौन सा है, क्या चीज़ है? हमारे पास इतना कैश है 1 अप्रैल, हाँ 25,000 हमारे पास 1 अप्रैल को, मतलब क्या इसका सुनना, हमारे पास 1 अप्रैल को हमारे हाथ में इतना कैश था, कितना? 25,000। 1 अप्रैल को मेरे पास कितना कैश था? 25,000। बोतल नहीं आती ना, हाँ 25,000 का कैश मेरे हाथ में था। ये कोई ट्रांजैक्शन है या ओपनिंग बैलेंस है? ओपनिंग बैलेंस है। जैसे ध्यान से सुनना, 31 मार्च को आपके जेब में कैश थी 25,000, तो 1 अप्रैल जब अगला महीना शुरू हुआ तो आपके हाथ में कितनी कैश रहेगी? 25,000। 31 मार्च का जो क्लोजिंग था वो 1 अप्रैल का ओपनिंग। कल रात को जो आपके जेब में कैश थी वो अगले दिन सुबह भी रहेगी, अगर चोरी नहीं हुई होगी रात को तो। समझ में आया क्या? या कहीं आपने और खर्चा नहीं किया होगा। सो पिछले दिन का जो क्लोजिंग है या पिछले परेड का जो क्लोजिंग है वो अगले परेड का क्या हो जाता है? ओपनिंग। यस और नो? सो 1 अप्रैल का आपके हाथ में ऑलरेडी कितना बैलेंस था? 25,000। ये ट्रांजेक्शन नहीं है, ये है ओपनिंग बैलेंस। किसका ओपनिंग बैलेंस है? कैश का। कहाँ पे लिखेंगे? कैश अकाउंट में या कैश बुक में। कैश बुक ही कैश अकाउंट है ना। सो तुम बताओ मुझे, कैश का ये ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड में लिखना है कि क्रेडिट साइड में? कौन से साइड में लिखेंगे इसको? रुको अभी चेक करते हैं। कैश ये कौन सा अकाउंट है? एसेट, ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन। एसेट है। एसेट का कौन सा बैलेंस है? डेबिट बैलेंस। सो ऐसा कोई अकाउंट जिसका डेबिट बैलेंस है उसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में।
डेबिट बैलेंस है तो ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड लिख दो। फिर यहां पे ऐसा लिखो बेटा सब लोग। पहली तारीख है ना, ऊपर हमने लिख दिया वैसे अप्रैल 23 का है, तो सिर्फ एक ही लिखो अंदर में, लिखा। और ऐसा लिखो, बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉड डाउन लेके आए, कहां से? पिछले पीरियड से। कितना है बेटा? 25,000। डन हो गया, लिख दिया, हो गया। दूसरा क्या दिया आगे चेक करो। कैश सेल 2,20,000। एंट्री नहीं करना है इसकी, कैश बुक में रिकॉर्ड करना है। कैश में माल बेचा, अगर एंट्री होती तो क्या होती थी? सोचो, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कैश के डेबिट में। वेरी गुड, लिखो 2,20,000। लिखा बेटे? उसके बाद अगला, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक। अरे इसका अमाउंट नहीं दिया है क्या रे? लिख लो 80,000। बाय बैंक। जो मेरे पास कैश थी मैंने वो कहां डिपॉजिट कर दी? बैंक में। बोलो अगर इसकी एंट्री होती तो क्या होती थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बैंक बैलेंस बढ़ गया। सो बैंक के डेबिट में टू कैश, और कैश के क्रेडिट में ये क्या चल रहा है? कैश बुक है ना, कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। ये सुन, चलो आगे। जहां कहीं पे भी बैंक अकाउंट बना होगा, देखो वो बैंक के डेबिट में क्या आ गया रहेगा? टू कैश, और कैश के क्रेडिट में, कैश के क्रेडिट में क्या आ गया? बाय बैंक। यस और नो? उसके बाद अगला, इशूड अ चेक टू क्रेडिटर 49,900 का चेक आफ्टर डिडक्टिंग अ कैश डिस्काउंट ऑफ 3,100। ऑलरेडी कैश डिस्काउंट डिडक्ट कर दिया है और हमने क्या इशू किया? चेक। अब बताओ, चेक इशू किया, एंट्री क्या रहेगी? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट। सर डिस्काउंट को क्रेडिट क्यों किया? अरे भैया मुझे डिस्काउंट मिला ना, मैंने क्रेडिटर को कम दिए पैसे, मुझे डिस्काउंट मिला है। सो अगर इसकी एंट्री होती तो क्या होती? क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। चेक दिया ना, चेक कितने का चेक दिया? और टू डिस्काउंट रिसीव्ड या टू डिस्काउंट भी लिख दिया तो भी चलेगा। कितना? 3,100। कितना हो गया? 53,000। बट इसमें कहीं पे भी कैश अकाउंट आया क्या इस एंट्री में? जब इस एंट्री में कैश अकाउंट आया ही नहीं तो ये कैश बुक में आएगी क्या? एंट्री होगी बट कैश बुक में नहीं होगी, अलग से जर्नल एंट्री बुक में कर लेंगे। सिंपल नोट लिखना पड़ेगा इसके लिए कि इस एंट्री के अंदर में कहीं पे भी कैश अकाउंट नहीं आए, या सिंपल सा एक नोट लिख देना, इस डेट की एंट्री विल नॉट बी कवर्ड और विल नॉट बी कंसिडर्ड इन द कैश बुक। बराबर है? क्यों? क्योंकि इट डज नॉट अफेक्ट कैश अकाउंट, इट डज नॉट अफेक्ट कैश अकाउंट। सो ये छोड़ दो। उसके बाद वेजेस पेड इन कैश, बोलो क्या एंट्री रहेगी? वेजेस पे किया, सैलरी पे किया, इलेक्ट्रिसिटी पे किया, कोई भी एक्सपेंस पे किया तो एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश। वेजेस पे किया तो वेजेस टू कैश। सो कैश के क्रेडिट में वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश क्रेडिट हुआ ना, कैश के क्रेडिट में बाय वेजेस। कितना है बेटा वेजेस का अमाउंट बताओ? 20,000 रुपए, 5 तारीख का है। ये सर नो? उसके बाद सेल्स अकाउंट, कैश सेल 2 लाख, क्या एंट्री रहेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, यानी कैश अकाउंट के डेबिट में टू सेल्स अकाउंट। कितना है बेटा? 2 लाख। एंट्री की डेट क्या है?
6। उसके बाद डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1,00,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। इजी है क्या रे? भाई ना फोकट के नंबर। उसके बाद नॉन चेक चेक कमीशन रिसीव थ्रू चेक, ये भी एंट्री आएगी नहीं। क्यों नहीं आएगी बेटा? क्योंकि कैश वहाँ से कैश मिला ही नहीं, चेक मिला। बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन, कहीं कैश अकाउंट बना? कैश में मिला रहता तो आ जाता था, चेक से मिला, छोड़ दो। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेड इन कैश, इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट डेबिट टू कैश, यानी कैश के क्रेडिट में लिखेंगे बाय इलेक्ट्रिसिटी बिल। कितना पे किया बेटा? कैश कलेक्टेड फ्रॉम महेश आफ्टर अलाउिंग डिस्काउंट ऑफ 2500। बोलो क्या एंट्री करेंगे? कैश अकाउंट डेबिट 45,000, कैश अकाउंट डेबिट 45,000, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 2,500 टू महेश। हमने डिस्काउंट दिया है इस बार, मुझे मेरे डेटर ने पैसे दिए 45,000 और मैंने उसको डिस्काउंट कितने का दिया? 2,500 का। सो 45,000 कैश आ गया और 2,500 का मैंने डिस्काउंट दिया, खर्चा बढ़ गया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। और डेटर का हिसाब कितने से खत्म हो गया? 47,500 से। सो उसने 47,500 का हिसाब कितने में खत्म कर दिया? बाय पेइंग जस्ट 45,000, बिकॉज 2,500 तो डिस्काउंट दिया ना उसको। यस और नो? इसमें कैश अकाउंट आ रहा है क्या? करो पोस्टिंग। कैश के डेबिट में आएगा 45,000 और डेबिट में क्या लिखेंगे? टू महेश। क्रेडिट वाला आइटम लिख दो। कुछ था रे इसमें? सर टोटल लिखना पड़ता है। क्या बोला? हाँ टोटल लिखना है ना। बैलेंसिंग फिगर निकालो इसका। बोलो बेटा, बैलेंसिंग फिगर बताओ कितना आ रहा है? सर दोनों टैली नहीं होंगे ना? टैली हो गया तो कैश बैलेंस जीरो हो सकता है, बट माइनस कभी नहीं आएगा। मतलब ऐसा कभी नहीं होगा क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा और डेबिट साइड की टोटल कम। कैश अकाउंट का कभी भी इस ब्रह्मांड में क्रेडिट बैलेंस नहीं आएगा। क्रेडिट बैलेंस मतलब पैसे गए ज्यादा और आए कम। ऐसा हो सकता है क्या? आपके जेब में 100 रुपए है लेकिन आपने 120 रुपए कैश दी, पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए हमेशा याद रखना, कैश अकाउंट का कभी भी निगेटिव बैलेंस या क्रेडिट बैलेंस नहीं रहेगा। हर बार डेबिट साइड की टोटल ज्यादा रहेगी क्रेडिट से, या फिर दोनों की टोटल बराबर रहेगी। बराबर नहीं तो बैंक बैलेंस ये होगा। काय को बराबर नहीं तो बैंक बैलेंस जीरो, बराबर नहीं तो जीरो, बैलेंस आएगा ही नहीं कुछ। बोलो 80 20 1 लाख, एक और एक 2, 2 लाख 2,000, यानी पैसे गए कितने? 2 लाख 2,000। कैश कम कितने से हुई? 2 लाख 2,000। और कैश आई कितनी? करो टोटल, 220 प्लस 2 लाख 4 लाख 20,000, 420 और ये 45 और 25 कितना हुआ? 70। 420 और 70 4 लाख 90,000। जो साइड की टोटल ज्यादा है वो दोनों साइड में लिख दो। 4,90,000 से क्रेडिट की टोटल माइनस कर दो। बोलो बैलेंस कितना आया? 490 से 2 चले गए, बचे 290 और 2 चले गए, 2,88,000। ये आया बैलेंस कैरिड डाउन, जो अगले पीरियड में कैरी होगा। और ये बैलेंस कब निकालते हैं? जनरली उस परेड के आखिरी में। परेड कौन सा है? अप्रैल है ना, तो अप्रैल की लास्ट डेट लिख देना 30 अप्रैल 2023। बैलेंसिंग फिगर, डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा थी, क्रेडिट साइड की टोटल कम थी। कुछ बात समझ में आई सभी को? सिंपल था बेटा एकदम। यस और नो? सेम क्वेश्चन आज घर जाने के बाद आप क्या करोगे मालूम है क्या? कैश और बैंक दोनों कॉलम बना करके कर पाओगे क्या? अरे इसका ही करना है। इसी का कैसे करना है बताओ क्या? बता दूं थोड़ा सा? ये देखो,
देखो तो ज़रा कैसे करना है। 3 5 7 9 एक बार चैप्टर रिवीजन कर लो। आऊंगा मैं शुरू वन से मूव नहीं होना सेम क्वेश्चन, कैश और बैंक दोनों भी कॉलम है। यस आप ऐसा जुगाड़ कर सकते हो। कैश कॉलम, बैंक कॉलम, डेट, कैश कॉलम, बैंक बैंक कॉलम। कितने कॉलम हो गए बताओ तो अब इसी में? दो कॉलम हो गए, कैश बैंक, बरोबर ना। चलो पहला वाला ट्रांजैक्शन कैश इन हैंड, दूसरा कैश से ले लिख दिया। डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू कैश और कैश के क्रेडिट में बाय बैंक। बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो एंट्री ये रहेगी ना, बैंक टू कैश। तो बैंक के डेबिट में कितनी आएगी बेटा? 80,000 ना। सो बैंक अकाउंट के डेबिट में पहले लिख देना 80,000। कौन से नंबर की एंट्री है ये? 4 ना। टू कैश, 4 है या 3 है? 3 है शायद। हो गया क्या? और दूसरा इफेक्ट कैश के क्रेडिट में बाय बैंक, वो तो लिख दिया। कैश के क्रेडिट में बाय बैंक लिख दिया गया। यस और नो? अब ये एंट्री में देखना, डेबिट और क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट एक ही बुक के अंदर में आ गए। डेबिट इफेक्ट और क्रेडिट इफेक्ट एक ही बुक में आए। डेबिट भी कैश बुक में गया डबल कॉलम, और क्रेडिट भी कैश बुक में गया। तो ऐसी जर्नल एंट्री जिसके डेबिट क्रेडिट दोनों भी इफेक्ट किसी एक ही बुक में आते हैं, उस एंट्री को बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। उस एंट्री को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रा। अपोजिट इफेक्ट, कॉन्ट्रा अपोजिट, अपोजिट इफेक्ट एक ही जगह पे आ गया है, बस इस कारण से उसको क्या बोलते थे? कॉन्ट्रा। वापस सुनना, देखो किया क्या मैंने। एंट्री क्या थी ये बताओ? बैंक में कैश डिपॉजिट किया, बोलो एंट्री क्या थी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। रुको, बैंक के डेबिट में गए, लिख दिया टू कैश। कैश के क्रेडिट में गए, लिख दिया बाय बैंक। यस और नो? अगला, इशूड अ चेक टू द क्रेडिटर 49,900। क्रेडिटर को चेक दिया, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू बैंक। सो क्रेडिटर के डेबिट में टू बैंक और बैंक के क्रेडिट में बाय क्रेडिटर। समझ में आ रहा है क्या? बैंक के क्रेडिट में 49,900। समझ में आ रहा है? ट्राई कर पाओगे? गलत हुआ चलेगा, है ना? ट्राई करना। कल आते से इसको एक बार एक्सप्लेन करूँगा। कल कैश बुक के और बचे कुछ भी रूप रंग हम लोग देखेंगे। थैंक यू सो मच गाइज, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।